एक आदर्श पति तो नहीं बन सके, लेकिन इस समाज का कलंकित पुरुष बनके जीने का कोई अधिकार नहीं है आपको। एक बात याद रखना, जवानी और सुंदरता हर किसी के पास होती है, लेकिन उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। आज की ताजा खबर, छोटे भाई ने बड़े भाई का खून कर दिया। लीजिए आज की ताजा खबर, ये लीजिए। आइए आइए, छोटे भाई ने एक लड़की की वजह से बड़े भाई का खून कर दिया। ताजा खबर, आज की ताजा खबर। भाई, पुलिस फोर्स ज्वाइन करने का जो तुम्हारा लक्ष्य है ना, जिस दिन तुम्हारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा उस दिन तुम्हारा भाई तुम्हें सैल्यूट करेगा। भाई, अगर आप बचपन से ही मेरा साथ नहीं देते तो आज पता नहीं किस रोड पर भटक रहा होता मैं अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए। इसका पूरा क्रेडिट आपको जाता है भाई। भाई, आपके प्यार और आशीर्वाद से मैं इंस्पेक्टर बन गया हूँ। बधाई हो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही है भाई। और बताइए आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? और स्मिता भाभी की खबर क्या है भाई? आप लोगों की बहुत याद आती है। हाँ, वो भी ठीक है, इस बारे में बाद में बात करते हैं। और बताओ क्या चल रहा है वहाँ पर? इसी तरह से हमेशा मेरा साथ देना भाई। मेरा साथ और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है सर। हाँ ठीक है।
जाएंगे। ओह शिट। हे भाई, क्या हुआ तुम्हें? किसने किया ये सब? क्या पता तुम्हें सुशांत के बारे में? मुझे बताओ। श्याम भाई, मैं सुशांत भाई को अच्छे से जानता हूँ। मैं सुशांत भाई के साथ जेल में था। क्या हुआ तुम्हें? किसने मारा? सुशांत के बारे में क्या जानते हो भाई? क्या जानते हो? उसकी हत्या किसने की? उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन उस दिन भाई, आप कौन हो? आप ऐसे रो क्यों रहे हो? दिखने में तो आप अच्छे खासे परिवार से लग रहे हो। क्या हुआ है भाई? मेरी कहानी लंबी है भाई, और बहुत दर्द भरी। लेकिन तुम यहां कैसे आए? कुछ नहीं भाई, कोई काम धाम नहीं था अपने पास। गांव में बैठकर दोस्तों के साथ ताश खेल रहा था। उसी वक्त पुलिस आई, मुझे पकड़कर जेल में डाल दी। तब से यही हूँ। मेरा एक काम कर दोगे तुम? क्या काम है भाई? कल मेरा भाई श्याम इसी चौकी में इंस्पेक्टर बनकर आएगा। मुझे किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये डायरी मेरे भाई तक पहुंचा दो। ठीक है भाई, आप मुझे श्याम भाई का नंबर दे दो, ये डायरी मैं उनके हाथ में दे दूंगा। ठीक है। ये लो। ठीक है भाई। सुशांत भाई ने डायरी दी थी मेरे घर पर। हे भाई, हे। हमें पता है आप एक सख्त और ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं, लेकिन अभी सारे सबूत आपके खिलाफ हैं। आप अपने आप को कैसे निर्दोष साबित करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। आज पूरा पुलिस डिपार्टमेंट आपकी वजह से बदनाम हो रहा है। पुलिस इंस्पेक्टर श्याम गिरी ने एक लड़की की वजह से अपने भाई सुशांत का मर्डर कर दिया है, और ऐसा पुलिस को उस पे शक है। एक ही लड़की के प्यार में दोनों भाई पड़ गए थे, श्याम और सुशांत।
अपने प्यार को पाने के लिए श्याम ने जेल में बंद अपने भाई सुशांत का मर्डर कर दिया है, ऐसी पुलिस ने आशंका जताई है। पुलिस फोर्स ने इंस्पेक्टर श्याम को 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है और उनके केस के ऊपर छानबीन जारी है। आशा, तुम आओ ना, आओ ना, बैठो ना। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई हूँ। बोलो, तुमने सुशांत का मर्डर क्यों किया? तुम सुशांत को जानती हो? हाँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो एक अच्छा इंसान था, क्योंकि उसकी हत्या। तुम मुझे तो काफी टाइम से जानती हो। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो मेरे ऊपर विश्वास करो। क्या मैं तुम्हें हत्यारा नजर आता हूँ? हाँ हाँ, तुम हत्यारे हो। अगर तुमने खून नहीं किया है तो मीडिया वाले क्यों बोल रहे हैं? सुशांत का खून श्याम ने किया है। तुम्हें भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं है ना? कैसे होगा, इतना सब कुछ होने के बाद? झूठा प्यार। हेलो आशा, मैं श्याम। तुम कहाँ हो? क्या बताऊं, जीवन और मौत के रास्ते पे खड़ा हूं। तुमने और समाज ने जो आरोप लगाया है, गलत साबित करने के रास्ते पे हूं। तुमने प्यार तो किया, लेकिन मुझ पर विश्वास नहीं किया। मैं एक बात तो समझ गया आशा, आखिर तुम सुशांत सुशांत क्यों करती रहती हो? सुशांत और तुम्हारे बीच में क्या संबंध है? मैं उसे अच्छी तरीके से जानती हूँ। तुम्हारे सवालों का जवाब यही है। फोन रख दो। प्लीज मेरा विश्वास करो आशा। हेलो, मुझे समझने की कोशिश करो। हेलो हेलो।
सुनिए, कौन है घर में? घर में कोई है क्या? कौन है नीचे? नमस्ते। नमस्ते। अंकल, ये आपका बेटा है? हाँ। किसी ने उसकी हत्या कर दी है। मैंने उसको पहले ही बोला था, काठमांडू मत जा, गलत काम मत कर, इधर ही रह, रूखी सूखी जो भी होगा खाएंगे और यहीं पे रहेंगे। मेरी बात कभी वो सुनता ही नहीं था। अब उसने जो पाप किया है उसकी सजा मुझे जिंदगी भर भुगतनी पड़ेगी। टेंशन मत लीजिए अंकल, जो होना था वो हो गया। अब रोने से कुछ नहीं होगा। मैं उसको ढूंढते हुए और उस हत्यारे को ढूंढते हुए यहाँ तक आया हूँ। इस घर में उसने एक डायरी रखी हुई है, उससे ही लेने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। अगर मेरे हाथ में वो डायरी पड़ गई ना तो मैं उस हत्यारे तक पहुँच सकता हूँ। अगर वो डायरी आप मुझे दे देंगे तो मैं उस हत्यारे को सजा दिलाकर ही रहूंगा। ठीक है। आप बस मेरी इतनी सी मदद कर दीजिए। ठीक है, किधर रखी है मैं देखता हूँ। तू तो मुझे नहीं जानता है, लेकिन मैं तुझे अच्छे से जानता हूं। तेरे भाई ने मेरी बहू के ऊपर गलत नजर डाली, इसीलिए मैंने तेरे भाई को खत्म कर दिया। मैं तुझे एक चांस देता हूं, तेरे पास जो डायरी है वो मुझे वापस दे दे, मैं तेरी जान बख्श दूंगा। नहीं तो ये डायरी ऐसे नहीं देगा। ए लड़के, जाके छीन ले डायरी। मेरी बात ध्यान से सुन। भारत के महाराष्ट्र में गोटिया भाई बोलते हैं मुझे, बिहार के मुजफ्फरपुर में गोटुआ भाई बोलते हैं, और नेपाल के काठमांडू में गोटे दाई बोलते हैं मुझे। कंफ्यूजन, वेरी कंफ्यूजन। तूने क्या सोचा था कि तेरे भाई की जिंदगी का स्विच ऑफ इन्हीं लोगों ने किया था क्या? नो, ये गोटे दादा ने तेरे भाई की जिंदगी स्विच ऑफ किया था। जैसे ही तेरे भाई की जिंदगी का स्विच ऑफ किया, आज मैं उसी तरह तेरी जिंदगी का स्विच ऑफ कर दूंगा। स्विच ऑफ। तू कहाँ का डॉन है? महाराष्ट्र का। ये ले तेरे महाराष्ट्र के लिए, ये तेरे बिहार के लिए।
ये तेरे कुत्तों के लिए। साले, मेरे भाई को मारा तूने। मेरे भाई को तूने मारा। आंटी ये साग कैसे दिया? 10 रुपया। और ये टमाटर कैसे है? 30 रुपया। और गोभी? भाई ये कितने का है? 20 रुपया। आंटी ये कितने का है? और इसका आंटी ओए, सामान ले लिया? सब कुछ ले लिया ना? चलो चलते हैं, लेट हो गया। अरे भाई, इसके पैसे। तू कब आई? बहुत पहले। आज तो बहुत हॉट लग रही है। कल वाले लड़के से मिलने आई है क्या? तू चुप हो जा। चल चलते हैं। आंटी ये टमाटर कैसे है? 40 रुपया बेटी। और ये पत्ता गोभी कैसे दिया? 1 किलो दे दीजिएगा मुझे। देख क्या रही है? कल वाला लड़का यही है ना? चल चलते हैं। क्या हुआ मेरे बेटे को? आजकल अकेले रहता है फिर भी बहुत खुश है। हाँ डैड, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने कुछ ऐसा देखा जो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है और ऐसी मैंने पहले कभी नहीं देखी। और अब वो मुझे सबसे अच्छी लगती है डैड। डैडी, क्या आप उसे मेरे पास ला सकते हैं? क्या है वो? डैडी, मेरे लिए काम कर दीजिए ना, प्लीज प्लीज डैडी। ठीक है ठीक है। आप दोनों को मैं नीचे ढूंढ रही थी और आप यहाँ हैं। बाप बेटे के बीच क्या बातें हो रही है? ये लीजिए। बस बाप बेटे की छोटी मोटी बातें चल रही है। आप दोनों बातें कीजिए, मैं नीचे खाना बनाने जा रही हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। डैडी, वो मैंने आपको बताया था ना, वो हे, मैं आपको पसंद करती हूँ। कल हम फिर से यहीं मिलते हैं, ठीक है?
भाई आजकल तो सुशांत ज्यादा हीरो बन रहा है। जंगल के पत्ते थोड़ी सी हवा चलने पर उड़ के आसमान में पहुंच जाते हैं। जब हवा बंद हो जाती है तब वो जमीन पर आ जाते हैं। टेंशन मत ले, आखिर में सुशांत भी वैसा ही है। वेलकम 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 मेरे अड्डे पर। पार्टनर, आजकल तो कागर भिटा नाके पर बहुत कड़ी चेकिंग है। अभी चुनाव खत्म हुआ है, तुझे पता नहीं है क्या? फोन लगा उस कमीने सभासद को। अरे क्या चल रहा है सभासद जी? ठीक है भाई, और भाई का खबर क्या है? आपको हजारों लड़के लगाकर चुनाव जिताया है, भूल गए क्या? आज मेरा 13 ट्रक माल उस पार जाएगा। उमेश जी, मैं सभा संविधान हॉल के अंदर हूँ और हम संविधान बनाने के लिए आए हुए हैं। भंसार की बात हम बाद में कर लेंगे। मुझे संविधान से कोई लेना देना नहीं है। कल तिरंगा नाका से होकर मेरा माल जा रहा है, वो रुकना नहीं चाहिए, समझ गए? स्मिता, व्हाट अ सरप्राइज! तुम तो बहुत सेक्सी लग रही हो। 4 साल के लिए मैं बाहर गया था, तुम्हारे अंदर तो काफी बदलाव आ गया। अच्छा स्मिता। हाय सुशांत, हाय स्मिता, कैसे हो? मैं लेट तो नहीं हो गया ना? नहीं हुआ, चलो इस तरफ चलते हैं, सब लोग उधर ही हैं। अच्छा सुनो ना स्मिता, ये लड़का कौन है? बोल क्यों नहीं रही हो तुम? आजकल तो बहुत सेक्सी बनकर घूमती हो। ओए, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? मैं कोई भी हूँ, तेरा जानना जरूरी नहीं है। तेरी अपनी इज्जत नहीं है तो दूसरों की तो करना सीख ले। तेरे जैसा इंसान मास्टर डिग्री करने के बाद भी तुझे कोई नौकरी नहीं मिली और तू मुझे यहाँ आकर मुझे ही लेक्चर दे रहा है। और बाकी रहा तेरे सवाल का जवाब, तो मैं अपने गांव की लड़की के साथ कुछ भी करूं, तुझे इससे क्या मतलब है? बीच में मत पड़। और मजा तो दूसरे की बहू बेटियों से ही लेते हैं। क्या बकवास कर रहा है तू? अरे तुम इसके मुंह क्यों लग रहे हो? इसके जैसे इंसान के मुंह नहीं लगना चाहिए। चलो। चलो। कितनी हॉट है यार, गजब है यार। अरे इसका फिगर तो देख। इस लड़की को ले जाएंगे तो बहुत मजा आएगा। हे, चलो यहाँ से चलते हैं।
मंदिर में तुझे मजा नहीं आया क्या? लड़की कहाँ है? स्मिता, आओ ना, आओ। बचाओ! 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 स्मिता, क्या हुआ है तुझे? ये मैं क्या देख रही हूँ? तू गर्भवती है? नहीं बेटी, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे में अपनी इज्जत पर दाग लग जाएगा। क्या तू सच में गर्भवती है? स्मिता, देख क्या रही है? तू गर्भवती है? बोलना, चुप क्यों है? क्या रे, वो माल नहीं दे रहा है क्या? ऐसा है तो खत्म कर दे उसे। स्मिता, तुझे किसी ने कुछ कहा क्या? तेरे जैसे राक्षस की वजह से मैं आज नरक की जिंदगी जी रही हूँ। तेरा बच्चा मेरे कोख में पल रहा है। बोल, मैं क्या करूं? बोल, बोल, मैं क्या करूं मैं? आपको ये करने की क्या जरूरत थी? आपने उस लड़के की जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे सब कुछ पता चल गया है। बेचारी स्मिता, वो भी मेरी जैसी एक औरत है। समाज का डर और परिवार का डर, कितने दिन तक वो जिंदा रहेगी? आप चुपचाप उसे अपना लीजिए। खत्म कर दूंगा मैं उसको। आवेश में मत आ भाई। जल्दबाजी में कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। मरेगी वो, तड़प तड़प के मरेगी। और समाज का मुंह बंद करने के लिए तुझे उसे अपनाना ही होगा। टेंशन मत ले, मैं हूं ना भाई। उसका क्या करना है मैं करूंगा। स्मिता, स्मिता, स्मिता,
नमस्ते आंटी। नमस्ते। मैंने आपको पहचाना नहीं। स्मिता ने मेरे बारे में आपको बताया नहीं? ठीक है आंटी, पहले स्मिता से मिल लेता हूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। स्मिता पता है तुम नाराज हो क्योंकि मैंने फोन नहीं किया ना। देखो ना हमारी शादी के लिए क्या क्या लेकर आया हूँ। अब मान भी जाओ ना प्लीज। आंटी आप इसे रोने क्यों लगी? खुशी के टाइम पर रोना नहीं चाहिए। बेटा, अब स्मिता तुम्हारी नहीं हो सकती बेटा। ये आप क्या बोल रही हैं? हाँ बेटा, अब स्मिता तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। आंटी ऐसा क्या हो गया स्मिता को? बेटा, स्मिता ने शादी कर ली। आंटी स्मिता मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। बेटा, बात कुछ और ही है। स्मिता को उमेश ने गलत तरीके से फंसाकर उसके साथ शादी कर ली। अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। अब तुम ये सब भूल जाओ और अपनी जिंदगी संवारो, यही तुम्हारे लिए सही होगा। मैं कैसे भूल सकता हूँ स्मिता को? स्मिता तो मेरे दिल में है। अरे सुशांत, तू यहाँ फिर से शराब पीने लगा? अरे यार एनबी, तू कब आया मलेशिया से? 8-9 दिन हो गए भाई। ये सब क्या है? मम्मी का फोन। हेलो बेटा, कहाँ है तू? इतनी रात हो गई, कहाँ चला गया? अभी तक घर नहीं लौटा? जल्दी आजा बेटा। मैं आ रहा हूँ माँ, 1 मिनट में आ रहा हूँ। जल्दी आना है बेटा। हाँ ठीक है। लगता है तुझे भी किसी ने धोखा दिया है क्या? तुझे कैसे पता चला? ज्यादा शराब पीने वाला इंसान या तो बहुत टेंशन में होता है या तो प्यार में उसे धोखा मिला हो। ठीक बोला ना मैंने? सही बोला तूने यार। जिसने भी ये शराब बनाई है ना, हम जैसे लोगों के लिए ही बनाई है। मैंने जिससे प्यार किया आज वही मुझे छोड़कर चली गई यार। तू भी पीना यार। वेटर, 1 ग्लास। छोड़ दे यार, मैं तो नहीं पीऊंगा। मुझे कोई टेंशन नहीं है और नहीं प्यार में कोई धोखा मिला है। मेरी जिंदगी तो एकदम बिंदास चल रही है। तेरे कहने का मतलब है तू प्यार ही नहीं करता? आराम से आराम से आराम से चल। प्यार में धोखा खाने के बाद इस तरह से चलेगा? छोड़ दे यार, वो मुझसे सच्चा प्यार करती नहीं थी। हाँ यार, कोई भी प्यार दिल से नहीं करता, लेकिन क्या कर सकते हैं, अपने आप को संभाल। देख ले, तेरा घर भी आ गया। हाँ? ठीक है यार, अब मैं चलता हूँ। मेरा घर? हाँ हाँ, थैंक यू। तेरा घर? ओके यार। ओके ओके, गुड नाइट। स्मिता, गुस्सा मत करो यार। किसी भी हाल में मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ। बेटा, ए बेटा, देखो तो धूप निकल आई है। कितना टाइम हो गया? उठ जा, उठो उठो। और कल रात को क्या हुआ था बेटा? पता नहीं, कुछ नहीं माँ। कल तू स्मिता की बातें कर रहा था। कौन है ये स्मिता? मम्मी, आप तो मेरी हर बात समझती हैं ना। हाँ, स्मिता मेरे लिए इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है, लेकिन आज वो मेरे साथ नहीं है। उसने किसी और से शादी कर ली। मम्मी, मैं उसको भूल नहीं सकता। बेटा,
अब जो हो गया उसको याद करके जिंदगी बर्बाद मत करो। तुम्हें बहुत आगे बढ़ना है। तुम्हारी किस्मत में जो लिखा था वही हुआ। अब उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। जाओ चौपाल में घुमाओ। आपकी इज्जत में दाग लगे मैं ये नहीं देख सकती। मेरे साथ जो होना था वो हो गया। मैं आपकी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। मुझे बार बार तुम्हारी याद आती है, मैं क्या करूं? आप ऐसी बातें करके मुझे और दुखी मत कीजिए। ये सब किस्मत का खेल है। किस्मत जहां ले जाती है वहीं जाना पड़ता है। क्या तुम उसके साथ खुश हो? बहुत खुश हूं। मैंने उसे अपना पति मान लिया है। अब आप मुझे बार बार इस तरह से मत सताएं। अब इस जीवन में मैं आपकी नहीं हो सकती। ठीक है स्मिता, तुम उसके साथ खुश हो तो, लेकिन अगर कभी लाइफ में कोई तुम्हें जज करके तुम्हारे कैरेक्टर पर उंगली उठाएगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। सुशांत, आप अपने आप को संभालिए। स्मिता का पति तो ही है ना? तू कौन है स्मिता का? देख उमेश, मैंने जिंदगी में किसी से प्यार किया है तो वो सिर्फ स्मिता है। तेरे जैसे गुंडे ने जबरदस्ती करके उसको अपना बना लिया, लेकिन स्मिता चाहे तो तेरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है, याद रखना। मेरी पत्नी है, मैं कैसे भी रखूं उसे, तुझे क्या मतलब? ज्यादा बोलेगा तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। तेरा भाई इंस्पेक्टर है तो क्या हुआ? तू ज्यादा हीरो मत बन, देख लूंगा तुझे और तेरे भाई को भी। एक बार मेरे भाई से मिलकर तो देख, तू भूलेगा नहीं इस बात को, याद रख। स्मिता, ये सब क्या चल रहा है? ऐसा मैंने क्या कर दिया? सुशांत तेरा क्या लगता है? क्यों फालतू में बार बार मेरे सामने आ जाता है? समझा देना उसको, नहीं तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने ऐसा क्या कर दिया आपको? तो मुझसे जबान लड़ाती है, अनजान होने का नाटक करती है। स्मिता, स्मिता, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैंने तो हमेशा आपसे दिल से सच्चा प्यार किया था, लेकिन समय और भाग्य ने आज ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि हम चाहकर भी एक नहीं हो सकते हैं। मैं आपको बहुत अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन आज वो गलत साबित हो गया। I hate you, I really hate you। स्मिता, मैं तो तुम्हें खुश देखना चाहता था, फिर तुम ये सब क्या बोल रही हो? अगर जो आप मुझे खुश देखना चाहते थे तो मेरी मजबूरी को जानकर भी मुझे नहीं रुलाते। स्मिता, मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता, तुम तो मेरे दिल का टुकड़ा हो और इसीलिए मैं तुम्हारी नजर में अच्छा बनना चाहता था। स्मिता प्लीज, प्लीज। ठीक है, तो आपको क्या लगता है आप मेरी नजर में अच्छे बन गए? आज के बाद मुझसे मत मिलना, मेरे सामने कभी मत आना। आपसे विनती है, और मेरे पति देव के सामने भी मत आना। ओए, तू भगवान की इतनी पूजा क्यों करती है? मेरे जैसा हैंडसम पति मिला है तुझे, अच्छा घर मिला है, अच्छा कपड़ा और खाना मिलता है, अब और क्या मांगने के लिए इस भगवान के सामने आई है? आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? मैं तो बस पूजा करने आई थी। क्या मेरी मौत की कामना करने आई थी यहां पर? मैं यमराज हूं, इतनी तकलीफ मत उठा, तेरी मनोकामना
कभी पूरी नहीं होगी। आप तो मेरे भगवान हो, मैं आपके बारे में ऐसा क्यों सोचूंगी? और आज मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। मैं घर जा रही हूँ, ठीक है? माँ से मिलने जा रही हूँ बोलकर बहाना बना रही है और अपने आशिक से मिलने के लिए जा रही है। तमीज। मैं भगवान की कसम खा के कह रही हूँ, मैं ऐसा कभी सोच नहीं सकती। मेरे इस संसार में आपके अलावा है ही कौन? मैं तो आपको ही पूछती हूँ, प्लीज मेरे ऊपर ऐसा आरोप मत बहुत ज्यादा लगाइए। बोल रही है तो चल जा जा। स्मिता, स्मिता, स्मिता। स्मिता, मैं आज तुमसे आखिरी बार बात करना चाहता हूं। तुम मुझसे नाराज हो, ठीक है? ऐसा है तो आज के बाद तुम मेरा चेहरा कभी नहीं देख पाओगी। मैं जानता हूं मेरी वजह से तुम्हें बहुत दुख मिला है, इसलिए मैं इस गांव को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूं। मुझे पता है स्मिता, तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। स्मिता, मैं तुम्हें हमेशा याद करता रहूंगा, और प्यार भी। ले इसे भी धुल दे। मुझे आज बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। ये कपड़ा मैं कल धुल दूंगी। आज हॉस्पिटल जाना है मुझे। तुझे हॉस्पिटल जाना है? अच्छा सुनो ना, तुम खुश तो हो ना? हाँ? बहुत ज्यादा। हाँ? अब तो हमारी शादी के दिन भी नजदीक आ रहे हैं। क्या सोचा तुमने अपने हनीमून के बारे में? कैसी बातें करते हो? छी। हाँ बोलो ना, बोलो ना। बोलो ना। हाँ? आशा, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। आशा, आशा, भाई, आप यहाँ कैसे आए? ऐसे ही घूमने चला आया। मेरा ट्रांसफर भी इधर ही हो गया है। अच्छा, बहुत अच्छा हुआ। आशा, इधर आओ तो। आओ ना। भाई, ये है मेरी गर्लफ्रेंड आशा। और आशा, ये है मेरे भाई। नमस्ते करो। नमस्ते। नमस्ते। और भाई, आपकी स्मिता कैसी है? खुश तो है ना? भाई, मेरी स्मिता, मैंने जितना चाहा और सोचा है
मुझे लगता है उससे भी ज्यादा खुश है। और मेरी आशा कैसी लगी आपको? आपकी स्मिता खूबसूरत है या फिर मेरी आशा? बैठ के बात करते हैं ना, आइए ना। भाई, आप स्मिता से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ना? हाँ भाई, मैं स्मिता से इतना ज्यादा प्यार करता हूं कि ये बात कोई समझ भी नहीं पाएगा। क्या हुआ? मैं वॉशरूम जाकर आ रही हूँ। और कैसा चल रहा है? और सब अभी आप ठीक कहाँ है ना? रुके हैं? मैं यहीं पर होटल में रुका हुआ हूँ। बैठो। आशा, क्या हुआ तुम्हें? कुछ भी नहीं हुआ। जाने का टाइम हो गया है, चलो चलते हैं। ठीक है भाई, अभी तो जा, फिर किसी और दिन मिल लेंगे। ठीक है भाई, मैं घर जाकर आपको फोन करता हूँ भाई। जल्दी मिलते हैं भाई, चलो। ठीक है भाई, चलता हूँ। ठीक है। थैंक यू। क्या हुआ? हेलो भाई, मैं श्याम बोल रहा हूँ। हाँ भाई, तू घर तो पहुंच गया ना? हाँ, पर होटल में आपसे अच्छे से बात नहीं कर पाया, इसलिए फोन किया। कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी आशा बहुत खूबसूरत है। रूप से ही नहीं भाई, सर्वगुण संपन्न है मेरी आशा। लेकिन भाई, आपसे एक बात पूछूं? कोई बात नहीं, आप पूछो ना। इस बार की मुलाकात में मैं बहुत टेंशन में था जब मैंने आपको देखा था भाई। आप खुश तो हैं ना भाई? मैं बहुत खुश हूं यार। लेकिन आज मैंने जिस हालत में आपको देखा, आप बहुत टेंशन में लग रहे थे, एकदम सैड मूड में भाई। आशा साथ में थी, इसलिए आपसे अच्छे से बात नहीं कर पाया, इसलिए मैंने फोन किया। मेरे अपने भाई को ऐसी हालत में देखकर मेरा मन नहीं माना भाई, इसलिए मेरा फोन करने का मन हुआ। सच में स्मिता जी कहाँ है भाई? स्मिता के बारे में बाद में मिलकर बात करते हैं। और पता क्या चल रहा है? हाँ सच में भाई, मैं बात तो बताना ही भूल गया। मैं आशा और मैं इस महीने के 15 तारीख को शादी कर रहे हैं। पंडित जी ने इस 15 तारीख को ही मुहूर्त निकाला है। आप आएंगे ना भाई? आने की कोशिश करूंगा, अगर मैं नहीं आ पाया तो। किसके साथ बात हो रही है मेरी राजकुमार की? आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ भाई है। मैं बाद में फोन करता किससे बात कर रहे हो? हूँ। भैया से बात कर रहा था। भगवान ने कैसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है।
भाई, वो साला इंस्पेक्टर बहुत टेंशन दे रहा है। पहले उसका बड़ा भाई टेंशन दे रहा था, अब छोटा भाई वही काम कर रहा है। उसे सबक सिखाना पड़ेगा। भाई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दिमाग से काम लेना पड़ेगा, दिमाग से। उसके पूरे नस्ल को बर्बाद कर दूंगा मैं। तू टेंशन कभी मत लेना, समझा? रिलैक्स। ए इंस्पेक्टर, बहुत हीरो बन रहा है। क्या बे? किस बिल में छुप कर बैठा है तू? तू मेरा पावर जानता नहीं है। हाँ? तो एक बार मेरे सामने आकर दिखा, तो जैसी चक्की पिसवाऊंगा ना। साले, मैंने अगर चाहा तो तेरा भयानक से भयानक जगह ट्रांसफर करवा सकता हूँ। वहाँ बैठकर बड़ी बड़ी बातें मत कर, तू समझा? अब अगर जो तुमने मेरे बिजनेस के बीच में टांग अड़ाया तो तेरी टांग तोड़कर मैं कीमा बना दूंगा। एक बार मेरे सामने आकर दिखा, तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा मैं। हाँ? अपने आप को डॉन समझता है ना? एक बार मेरे हाथ लग जा, फिर दिखाता हूँ तेरी औकात। तू कहाँ का डॉन है? हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आशा, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। मेरे ऑफिस से फोन आया है। ठीक है, जल्दी आ जाना। ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। बाय बाय। स्मिता, 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 मैं कब से तुम्हें बुला रहा हूं। आपने मुझे कब बुलाया? मेरा नाम स्मिता नहीं है, मेरा नाम आशा है। देखो स्मिता, तुम कुछ भी मत बोलो, तुम्हारी आंखें साफ साफ बता रही हैं। मैंने बोला ना, मैं तुम्हारी स्मिता नहीं हूँ। स्मिता, तुम्हें मेरी कसम, अगर तुमने कभी मुझसे सच्चा प्यार किया है तो मेरी आंखों में देखकर बोलो कि तुम स्मिता नहीं हो। स्मिता, कुछ तो बोलो, बोलो ना, बोलो तुम स्मिता हो या नहीं, बोलो ना, जवाब दो। हाँ, मैं ही स्मिता हूँ, यही सुनना चाहते थे ना तुम? और तुम ये कौन सा खेल खेल रही हो? पहले मैं, उसके बाद उमेश, और अब ये खेल मेरे भाई के साथ खेल रही हो। कितने आसानी से मेरी जिंदगी को तुम लोगों ने खेल बना दिया है, तुम सुन सकते हो? अब फिर से तुम कौन सा नाटक कर रही हो? ये कोई नाटक नहीं है। तुम तो मुझे उमेश के साथ छोड़कर चले गए थे, लेकिन वो मुझे दिन और रात मारता था। यहाँ मरीज का कोई है? मैं हूँ। आपका उनके साथ क्या रिश्ता है? मैं उनके पड़ोस में रहती उनके हूँ। पति को बुला दीजिए। हमने बहुत कोशिश की लेकिन बच्चे को नहीं बचा सके, सॉरी। हेलो भैया, कहाँ हैं आप इस वक्त? क्यों, कोई काम है क्या? भाभी को बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर आई हूँ। आप जल्दी आ जाइए। क्यों लेकर आई उसे? वहीं मरने देती। मेरे पास टाइम नहीं है। इसी तरह से मैं अभागिन उमेश के अत्याचार सहते सहते थक गई थी। मैंने अपना भविष्य बनाने के लिए दूसरा रास्ता अपना लिया था, लेकिन वहां भी राक्षसों ने मुझे शांति से रहने नहीं दिया। रात बहुत ज्यादा हो गई है, कहाँ जाओगी अकेली? सुनो, चलो हमारे साथ चलो।
आओ ना। इस तरह से मिला मुझे तुम्हारा भाई भगवान के रूप में। कौन हो तुम? क्यों इतनी रात को अकेले निकली हो? कहाँ जाना है? मेरे साथ चलो, मैं छोड़ देता हूं। सुनो तो, उधर जाओगी, गुंडे लोग कुछ भी कर सकते हैं। इतनी रात को अकेले जाना ठीक नहीं है। डरने की बात नहीं है। मैं इंस्पेक्टर श्याम, चलो मेरे साथ। क्यों इतनी रात में सुनसान रास्ते पर एक लड़की होकर निकल पड़ी? तबीयत ठीक नहीं ऐसा लग रहा है मुझे। कहाँ जा रही थी? पता नहीं अब मैं क्या बोलूं आपको। जिंदगी का बोझ बहुत बढ़ गया है, बस कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जा रहे हैं। और तुम्हारा नाम? आशा। उधर बेडरूम है, वहां जाकर रेस्ट करो, जाओ। इस संसार में आपके जैसे अच्छे इंसान भी रहते हैं। मेरे पूरे जीवन में जो भी मिले मतलबी और राक्षस मिले, लेकिन आपने मुझे जो इज्जत और सम्मान दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। जिंदगी में कभी फिर से आपसे मुलाकात हुई तो आपका ऋण उतारने की कोशिश जरूर करूंगी। माँ जी, इस उम्र में तो आपको घर बैठकर आराम करना चाहिए। आप इतना रो रो के ये काम क्यों कर रही हो माँ जी? क्या हुआ माँ जी? मत रोइए। अगर आपका कोई भी नहीं है तो आप मेरे घर चलिए माँ जी, चलिए मेरे साथ। बेटा, मैं इसी में ही खुश हूँ और अब तो मैं बुढ़ी हो चुकी हूँ। अब अपने बेटे का चेहरा देखकर ही मैं रह लूंगी। ये आप क्या बोल रही हैं माँ जी? कौन सा बेटा? आपका यहाँ कौन है? मेरा बेटा और बहू। बेटा और बहू? तेरी माँ ने तुझे अपने कोख में 9 महीने रखा, दुख और तकलीफ को सहकर तुझे पाल पोस कर बड़ा किया कि तू उनका सहारा बनेगा, और तूने आज ये दिन दिखाया उनको। तेरे अंदर जरा भी इंसानियत है कि नहीं? हाँ, अपने माँ का तमाशा बनाना तुझे मजाक लग रहा है ना? तुझे शर्म नहीं आती है? अपनी माँ को दुख देता है तू? ए, क्या कर रहा है तू? हाँ, चलो चलो यहाँ से। क्या समझता अपने आप को? मेरे पति को क्यों मार रहे हैं? हाँ, आपको क्या चाहिए? क्या बिगाड़ा है मेरे पति ने आपका? बोलिए। बाबू, ये लो चॉकलेट खाओ। चॉकलेट खा के आना, ठीक है? जाओ।
एक माँ होकर दूसरे के माँ को दुख दे रही हो। तुम भी तो एक माँ हो ना? हाँ, आज तुम्हारा बेटा जो भी देखेगा वो भी कल वही सीखेगा। उसके बाद तुम्हारे साथ भी वैसा व्यवहार करेगा। फिर तुम दोनों का क्या होगा सोच लेना। कभी ये सोचा है? हाँ, माँ को मजाक बना के रखा है ना, स्वार्थी लोग। हमें मुझे माफ कर दीजिए। दीजिए। अब आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगा। माफी मुझसे नहीं, अपनी माँ से मांगो। मुझे माफ कर दीजिए। ओह, इसी तरह से माँ बाप का सम्मान करना चाहिए, तभी तुम्हारे जीवन में खुशी होगी। माँ जी, अब मैं चलता हूँ। बेटा, तुम्हारे जैसा संस्कारी बेटा पाकर तुम्हारे माँ बाप कितने खुश होंगे, कितने भाग्यशाली होंगे वो। सभी लोग कहाँ भाग्यशाली होते हैं माँ जी। अब इस संसार में मेरी माँ नहीं है। जब मैं बहुत छोटा था ना माँ जी, तभी मेरी माँ के एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। और इस संसार में मुझे प्यार करने वाले मेरे बड़े भाई और मेरे पिताजी, इन दोनों ने मुझे बहुत प्यार दिया। और काफी दिनों से मेरी उनकी मुलाकात नहीं हुई। मैं इस शहर में अकेला हूँ। बेटा, आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। आते रहना बेटा। हाँ माँ जी, ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा। चलता हूँ मैं। एसआई साहब। हाँ सर। इधर आइए। सर, कल मैंने एक लड़की को देखा था, थोड़ी बीमार थी, अंदाजा 23-24 साल की थी, पीले रंग की कुर्ती पहनी थी। उसको कोई प्रॉब्लम है ऐसा लग रहा था मुझे। सर। उसके बारे में पता लगाइए। यस सर। हेलो, क्यों वो नहीं आ रहा है? उठाकर लेकर आओ उसको। हाँ, कहां रहता है? कहां? चक्रपथ में। क्या नाम है उसका? सिंह। उठा ले उसको। ठीक करता हूं, देख रहा। ओके सर। एसआई साहब, इन लोगों को क्यों लेकर आए हो? मालिक का हुक्म मानना इन लोगों का धर्म है, इसलिए इन लोगों को छोड़ दीजिए और इनके मालिक को पकड़ कर लाइए। अगर जो मालिक नहीं मिला तो रेस्टोरेंट को सील कर देना। छोड़ दो इन लोगों को। ओके सर। तुम यहां अचानक? मेरा तो
हेलो। हेलो, मैं आशा। ओ आशा, तुम बोलो, कहाँ हो? खाना खाया? हाँ, खा लिया। आपकी याद आ रही थी इसलिए फोन किया। आपसे मिलने का मन कर रहा है। आप मिलने आएंगे ना? हाँ ठीक है। भाई, ए भाई, इधर आना। क्या हुआ भाई? तुम्हारे मालिक का नाम क्या है? राम भाई है। कहाँ है वो? यहीं कहीं होंगे। हाँ, अच्छा बताओ, उस गोदाम में लकड़ी कहाँ से आया? पता नहीं कहाँ से लेकर आते हैं। ऐसे मेरा नाम याद रखेगा, समझ गया? ए डरपोक, फोन में धमकी देता है मुझे। मैं सरकार और जनता का नौकर हूं, लेकिन तेरे जैसे स्मगलर का बाप हूं। ठीक है, आज तो हमसे हाथ मिला ले, हमारे साथ तू भी ऐश की जिंदगी जिएगा। आनंद की जिंदगी जीने के लिए मैंने पुलिस फोर्स नहीं ज्वाइन की है। तेरे हर कारनामे और तेरे 2 नंबरी धंधे का सबूत है मेरे पास। एक बात और, मेरे सामने आकर दिखा, फिर तुझे बताता हूं मैं। फोन रख। हेलो। हेलो।
तुमने कितना जल्दी मेरा नाम बदल दिया है ना। श्याम, उस दिन जब तुम मुझे मिले थे, तुमने मुझे सहारा दिया था। उसी दिन मैं समझ गई थी तुम एक अच्छे इंसान हो। सच में? तुम्हें पता है, मैंने तो तुम्हें अपनी आंखों में बसा लिया है। मैंने भी तो तुम्हें अपने दिल में बसा लिया है। ओ रियली? आई लव यू। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। नमस्ते। हमेशा खुश रहो बेटा। आ गया तू? नमस्ते भैया। नमस्ते ये लड़की कौन है? माँ जी, ये आपकी होने वाली बहू है। कितनी प्यारी जोड़ी है। भगवान तुम दोनों को सलामत रखे बेटा। तुम दोनों का प्यार इसी तरह बना रहे, किसी की नजर ना लगे तुम्हें। जब माँ का आशीर्वाद है तो हम दोनों को कुछ नहीं होगा। किसकी नजर लगेगी हमारी जोड़ी पर? भैया, आप कितने दिनों के बाद आए हैं यहाँ पर? हम लोगों से नाराज हैं क्या आप? और शादी की दावत कब है? जल्दी ही मिलेगा भाभी जी। अब सिर्फ शादी ही नहीं, बहुत जल्दी पोता पोती को खिलाने को भी मिलेगा आपको। हमेशा खुश रहो बेटा। ठीक है माँ जी, चलता हूँ। जल्दी आऊंगा। तू टेंशन मत ले भाई, मरेगा, उसका भाई जरूर मरेगा। अपने ही भाई के मर्डर के इल्जाम में वो इंस्पेक्टर फंस जाएगा। जो करना है जल्दी करो। मैं अपने एरिया में उसका ट्रांसफर कराऊंगा। श्याम, तुम मुझे हमेशा ऐसे ही खुश रखोगे ना? मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है। अगर मेरा अतीत तुम्हारे सामने आ गया तो तुम मुझसे नफरत नहीं करोगे ना? आशा, जिस दिन से तुमने मेरी जिंदगी में कदम रखा था ना, उसी दिन से तुम मेरी हो गई थी। क्यों मैं तुम्हारे अतीत के साथ अपना नाता जोड़ूंगा? नहीं जानता हूं मैं तुम्हारे उस अतीत को। मुझे तुम्हारे अतीत से नहीं, मुझे तुमसे प्यार है और ऐसे ही करता रहूंगा। अगर जो मेरा बस चले तो तुम्हें जो ये हवा छूकर जा रही है ना, मैं उसे भी छूने नहीं देता। तुम सिर्फ मेरी हो। मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाकर तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। मुझे इस संसार का कोई लोभ नहीं है। तुम बस मुझसे इसी तरह से प्यार करते रहना, ठीक है? मेरा प्यार ही नहीं आशा, मेरे जीवन का हर एक पल तुम्हारे नाम कर दिया है मैंने, और मेरी अंतिम सांस तुम्हारी ही बाहों में टूटेगी। मैं तुम्हारी क्या मैंने मेरी जिंदगी में गलत कदम उठाया है? मेरी कोई अपनी जिंदगी नहीं है। तुम लोग मुझे हर रूप में सताते हो। मैं मेरी इच्छा से मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत भी नहीं कर सकती।
भाई एक पानी का बोतल देना। भाई मुझे एक रिचार्ज का कूपन देना। कितने वाला चाहिए? 1 मिनट रुको। ठीक है। ओहो भाई सुनो ना, एक काम है, मैं अपना पर्स लाना भूल गया। 1 मिनट जरा मेरा बैग पकड़ोगे? मैं अभी अपना पर्स लेकर आता हूँ। हवलदार, इसका बैग चेक करो। सर, इसमें तो ड्रग्स है। और ये देखिए, पैसे भी हैं। सर ये मेरा नहीं है। भाई आप बताइए ना, ये मेरा बैग नहीं है। प्लीज प्लीज सर, मेरी बात तो सुनिए। लेकर चलो इसे, ले चलो। सर लेकर ये चलो बैग इसे, मेरा नहीं है। ले चलो। मेरी बात तो सुनिए सर, प्लीज। चलो। तुम दोनों भाई साथ मिलकर मेरे भाई की बीवी के ऊपर गलत नजर डाले थे ना, तुझे यहीं खत्म करूंगा और तेरे मर्डर के जुर्म में तेरे भाई को सजा दिलवाऊंगा।
अबे क्या बोला तूने? तू मेरे भाई को फंसाएगा? मुझे मारेगा तू? मेरे भाई की मौत की वजह वही लड़की है। ए, उठाकर लाओ उसे। स्मिता मेरे कब्जे में है, उसे बचाना चाहता है, तू आजा बचा ले। छोटे, आदर्श पति तो नहीं बन सके, लेकिन इस समाज का कलंकित पुरुष बनके जीने का कोई अधिकार नहीं है आपको। एक बात याद रखना, जवानी और सुंदरता हर किसी के पास होती है, लेकिन उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए।
श्याम, मत बोलो मुझे श्याम। तेरे लिए श्याम मर गया। मेरे भाई की स्मिता होने के बाद भी तूने तो आशा बन के मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया, मेरे दिल में छुरा भोंक दिया तूने। तेरी वजह से मैंने अपने प्यार करने वाले भाई को खो दिया। और सुन, जिस संजोग से तेरी मेरी मुलाकात हुई, नफरत करता हूं ऐसे संजोग से मैं, और तेरे जैसे चरित्रहीन औरत से भी। भाई, जो हुआ हमारी किस्मत में था, ना इसमें तेरी गलती है और ना ही स्मिता की। स्मिता के साथ जो मेरी मुलाकात हुई वो बस एक दुर्भाग्यपूर्ण संजोग था। उसने अपनी जिंदगी में हर एक दिन, हर एक पल रो के ही गुजारा है। अगर तू मेरी आत्मा की शांति चाहता है तो स्मिता को अपना ले भाई। उसको बहुत प्यार देना, दुनिया की सारी खुशियां देना, तब जाकर मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तूने मेरे आत्मा को रुलाया है। अब तू और मैं एक नहीं हो सकते। तेरे लिए यही सजा है कि आज के बाद तू मेरा चेहरा तो क्या, मेरी परछाई को भी नहीं देख पाएगी। मैं तेरी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा। श्याम, मैं तुम्हारे भाई की जिंदगी में स्मिता बनकर आई थी और तुम्हारी जिंदगी में आशा बनकर आई। मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं ऐसी स्थिति से कभी गुजरूंगी। इंसान की जिंदगी में तो यही होता है, संजोग से कभी तुम्हारे साथ तो कभी किसी और के साथ मुलाकात हो जाती है। शायद मैं एक औरत हूं, इसीलिए भगवान भी मेरे साथ खेल रहे हैं। कोई बात नहीं, ना मैं किसी की स्मिता बन सकी, ना ही मैं किसी की आशा बन सकी। हो गया श्याम, तुम्हें दूर जाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद ही तुमसे दूर चली जाऊंगी, जहां कोई भी नहीं होगा।